Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science of class 8. This is worksheet 25 which is scheduled on 28th of December 2020. चलिए आज हम ये जो वर्कशीट है हमारी इसको हम शुरू करते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन पार्ट 2 यानी कि हास्यकरण की समझ का आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है। और इस वर्कशीट में हम जानेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, सच्चर कमेटी के बारे में और क्यों हास्यकरण हो जाता है इन समूहों का, इन कम्युनिटी का क्या वजह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वर्कशीट 25 में जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं, अपना कंटेंट पढ़ते हैं। A minority is a community that is much smaller in terms of religious and linguistic numbers and than the rest of the population। यानी कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी धार्मिक और भाषाई आधार पर अगर हमें कोई संख्या में कम समूह लगता है तो उसे हम माइनॉरिटी बोलते हैं। और इसी के सामने अगर हम देखें तो मेजॉरिटी क्या होते हैं, जो कि संख्या में ज़्यादा हों और एक ऐसा समय आता है जब वो अपने आप को माइनॉरिटी के ऊपर अपना एक तरीके से एक अथॉरिटी दिखाते हैं, अपने उनको पावरलेस समझते हैं और अपना आप को पावरफुल समझते हैं, तो वो मेजॉरिटी हो जाती है। और इसीलिए इन सच situation protective provision are needed to protect minority communities from the possibility of cultural domination of majority communities। देखिए क्या होता है जब इस तरह से घटनाएं होने लगती हैं या समाज में अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटी को कम समझा जाता है, उनको पावरलेस समझा जाता है, उनको किसी तरह की अथॉरिटी नहीं मिलती, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनमें उनको मौके नहीं मिलते। तो इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को थोड़े से ऐसे प्रोविज़न बनाने होंगे जिसकी वजह से हम इन माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटीज़ हैं उनसे इनको बचा सके। दीज प्रोटेक्शंस हैव बीन अरेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी एंड जस्टिस। और अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि हमें जो भी मतलब जो कम्युनिटी है जो इस तरह से माइनॉरिटी हो जाती है या जो मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, इसके लिए एक प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है और जुडिशरी भी इसमें हेल्प करती है। अगर मान लीजिए किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर उसको लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट उसे नहीं मिल रहा है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है, वो कोर्ट जा सकता है अपने उस फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है कि मुझे मेरा ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की जो कि मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है। तो मुस्लिम के अलावा जैसे कि हम देखते हैं जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, और जो एसटी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो ये जो लोग हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं। और क्यों हो चुके हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहले मुस्लिम्स के बारे में जानते हैं कि 2011 की जो सेंसस हुई थी, ठीक है, 2011 में जो सेंसस हुई थी जनगणना, उसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के उसमें कंसिडर किए जा चुके हैं क्योंकि वो एक वीकर सेक्शन है, ठीक है। अगर हम उसको देखें कि उनको लिटरेसी में देखें, गवर्नमेंट जॉब्स में देखें, तो उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, ओके। तो 2005 में एक कमेटी आई थी जो कि मुस्लिम्स के जो बेहतर हालात हैं या जो भी हालात हैं उनके उसका जायज़ा लेने के लिए बनाई गई थी। तो उसको कहते हैं सच्चर कमेटी, ठीक है। तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर के उसमें देखरेख में बनाई गई थी, इसलिए इसको सच्चर कमेटी बोला जाता है। और इसमें पाया गया कि शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल कास्ट है, उसके साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स है, उसमें इनको मौके ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो एक सरकार बनती है, सत्ता बैठती है, पावर होती है लोगों के पास, उसमें इन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं, जिस वजह से ये मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ कम्युनिटी के लोगों को कुछ उनके कपड़े या उनके हाव भाव से पहचानते हैं, जो कि गलत है। ये एक तरीके से प्रेजुडिस का एक
एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की हिंदू कम्युनिटीज़ या जो मेजॉरिटी में है उनसे अलग होती हैं, तो हम उनको अलग मानने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो बुर्का पहनते हैं, लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, कैप, एक जो उनकी टोपी होती है वो कैरी करते हैं, तो वो चीज़ें अलग है, उसको हम मुस्लिम्स का सिंबल मान लेते हैं। क्योंकि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं हैं, तो हम सारे सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते कि सारे मुस्लिम एक जैसे ही हैं या सबकी मानसिकता एक जैसे ही है। तो ये हमारे एक प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है और कहीं ना कहीं ये वायलेंस को भी बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। हम देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको फीलिंग ऑफ लैक होती है उनके पास, उनको प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस होती है उनके पास। दलित आर अ सिमिलर कम्युनिटी इन अ country. Marginalization not only creates a weak social status but also gives equal access to education and other resources. ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो ना सिर्फ एक सामाजिक हमारा आधार कमज़ोर करता है बल्कि हमें एजुकेशन भी नहीं मिलती है, हमारे पास संसाधनों, हमारे मतलब जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको संसाधन भी नहीं मिलते, किसी तरह के सुख सुविधाएं भी उनको कम उनके पास पहुँचती हैं। इसके अलावा मार्जिनलाइज कम्युनिटी को चेंज होना पड़ेगा ताकि उनको एक अच्छा जीवन मिल सके, सम्मान मिल सके समाज में, और एक इक्वालिटी मिल सके, बराबरी का दर्जा मिल सके। ओके, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को चाहिए कि वो एक अपना कल्चरल जो भी बिहेवियर है, जो कल्चर उनकी डाइवर्सिटी है, उन सब को समेट के रखे, अच्छे से आगे अपने राइट्स के लिए आगे लड़ाई करे, ठीक है, अपना विकास करें और जो बेहतर चुनौतियां मिल रही हैं, जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट करें और अपना विकास करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो लोग हैं उनको भी इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी? So, the majority is a social group considered to have the most power in a particular place and sometimes the most members. On the other hand, a minority is any category of people distinguished by either physical or cultural differences that a society has subordinated. यानी कि majority उनकी होती है जो कि पावर में होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप ऐसे जिनको जो पावर में होते हैं और जो एक तरीके से जो माइनॉरिटी हैं उन पे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। और माइनॉरिटी का मतलब है जो फिजिकली और कल्चरली जो बैकवर्ड होते हैं, उनको समाज में इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इस तरह की जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं ये मेजॉरिटी पीपल। अब अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इम्पॉर्टेंट? हमें माइनॉरिटी की जो प्रोटेक्शन है उसे करना क्यों ज़रूरी है? In case they are addresses for any special references, they are referred to as privileged minority. Minorities need protection from majority groups as it attains political power in democratic pattern of election. यानी कि ये जो minorities हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप है उससे उनको कहीं ना कहीं जो पावर मेजॉरिटी के पास है उनसे शेयर करनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए ताकि वो भी जो मेन हमारा जो सोशल ग्रुप है उसमें आ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी बिकम मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी? कैसे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का हिस्से बन जाते हैं? कुछ लोग कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं? इकोनॉमिकली, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो सोशली एक तरीके से पिछड़े हुए हैं, पैसे से भी, आर्थिक स्थिति से भी, उनकी संस्कृति भी, उनके पॉलिटिकल फैक्टर से भी देखें, सोशली बैकग्राउंड भी देखें, तो हर तरीके से वो पिछड़े होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस अगेंस्ट मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो सोसाइटी में जो पावरफुल लोग हैं, जो जिनको एडवांटेज मिला हुआ है, उनके सामने ये अपने आप को डिसएडवांटेज और शक्तिहीन समझते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल बी पॉसिबल?
कैसे एक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम कर रही है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, वो इन लोगों के लिए समानता और न्याय का एक तरीके से प्रावधान हमारे संविधान में है। और साथ ही साथ जुडिशरी भी इनके लिए काम करती है, जिससे कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको मिल सके। अगर उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो सीधे वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडू कलर्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।